हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। कल T20 टीम का ऐलान हुआ क्योंकि कल मैच चल रहा था, उसमें हम सब बिजी थे। मैंने कहा कि इस पर जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि 15 सदस्यीय टीम का जो ऐलान किया गया उसमें रिंकू सिंह गायब है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अभिषेक भाई नीतीश कुमार रेड्डी को भी बाहर किया गया, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेड्डी तो वैसे ही रेडी हैं बाहर जाने के लिए क्योंकि हार्दिक पांड्या को अंदर आना था। तो वो लॉजिक तो समझ में आता है कि भाई आपने हार्दिक को अंदर बुलाया, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर किया, रिंकू को टीम से बाहर किया है। और कुछ ऐसी गलतियां इस टीम में नजर आई, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन जो गलतियां हैं उस पर जरूर चर्चा करेंगे भाई लोगों, क्योंकि ये जेन्युइन बात है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिरी दफा आपने कब दो जेन्युइन T20 गेंदबाज के साथ में आपने गेंदबाजी की थी। तेज गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूं। एशिया कप में आपने सिर्फ जसप्रीत बुमराह को खिलाया था जब भी बड़े मैचेस हुए थे, और उसके साथ हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते थे। बाकी आपके पास में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यही आपके ऑलराउंडर्स शिवम दुबे, ये आपके पास में 6 गेंदबाज होते थे। और उससे पहले अगर आप इंडिया का रिकॉर्ड देखेंगे, इंडिया में अगेंस्ट इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले तो एक भी ऐसा मैच नहीं हुआ जहां पर कि आपने 2 तेज गेंदबाज को एक साथ खिलाया। कभी आप अर्शदीप को खिला रहे थे, कभी आप शमी को खिला रहे थे, कभी मतलब आपने मौका दिया ही नहीं 2 तेज गेंदबाज को एक साथ खेलने का। लेकिन इस टीम में चौंकाने वाली बात यह है कि बुमराह भी हैं, अर्शदीप भी हैं और साथ में हर्षित राणा भी हैं, जो कि मुझे लगा ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 3 तेज गेंदबाज खेलेगा कोई एक प्लेइंग 11 में, आप देख लेना। इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। कमेंट्स पिछले वीडियो में आए थे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले टीम को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं भाई लोगों। मैंने 4 कैटेगरी में जनरली जिस तरीके से टीम को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर 4 कैटेगरी में मैंने बांट दिया है: बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर एंड देन बॉलर। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे बॉलर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। 6 सदस्य हैं गेंदबाजी लाइनअप को संभालने के लिए, लेकिन बल्लेबाजी में सिर्फ 4 सदस्य हैं। विकेट कीपर 2 और आपने ऑलराउंडर रखे हैं 3। 15 सदस्य टीम है। बैट्समैन की पहले बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव टीम के कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। सब्जेक्ट टू फिटनेस कहा जा रहा है। क्लियरेंस मिलेगा तो खेलेंगे, नहीं मिलेगा तो इंतजार हम करेंगे, उनकी जगह पर किसी और को जगह नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट चयनकर्ताओं ने यहां तक नहीं सोचा कि बैकअप के तौर पर चलो ठीक है यार हम रख लेते हैं यशस्वी जायसवाल को या किसी को, लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस कहा गया है भाई साहब शुभमन गिल के बारे में। एंड अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा, ये आपके 4 बैट्समैन है। यहां पर एक नाम जो मिसिंग है वो रिंकू सिंह का है भाई लोगों। अब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वाई रिंकू सिंह, क्यों आपने रिंकू को बाहर किया। यह बात सबसे ज्यादा जेन्युइन है कि यार कोई भी आकर के कह देगा यार क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान काम है, 15 प्लेयर को ही तो मौका मिलेगा ना। बिल्कुल सही बात है, 15 प्लेयर को ही मौका मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रिंकू ने क्या गलती की थी। सुपरस्टार फील्डर हैं, एशिया कप में 1 बॉल खेलने का मौका मिला, उसने मैच जिता दिया। मतलब रिंकू को एक आप तो मौका नहीं दिया आपने, और बाहर से ही बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। जो जेन्युइन बात है उस पर चर्चा होगी भाई लोगों। आप लोगों को याद होगा जब तक रिंकू 4 नंबर पर बैटिंग करते थे, एकदम फैक्ट बात है ये, जब तक आपने ऊपर बैटिंग कराया रिंकू सिंह को, एक समय उनका स्ट्राइक रेट 180 के आसपास था और उनका बैटिंग एवरेज 70-75 के आसपास था T20 में भाई। हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन बहुत शानदार आंकड़े थे रिंकू सिंह के। लेकिन फिर आपने रिंकू को एकदम नीचे भेज दिया। 6 नंबर, 7 नंबर, 2 ओवर खेलना है, 1 ओवर खेलना है, ठीक है। और तब भी मैंने आप लोगों को ये वार्निंग दी थी, ये मैंने आप लोगों को चेतावनी दी थी कि देखिएगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे भेजते भेजते टीम से ही पत्ता कट जाए। और एक एक करके वो सारी चीजें सही हुई हैं। पहले प्लेइंग 11 से पत्ता काटा, अब स्क्वाड से पत्ता काट दिया रिंकू सिंह का। मात्र 4 आपके पास में जेन्युइन बैट्समैन हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट टू फिटनेस के हिसाब से वाइस कैप्टन आपके इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर फिट हो जाएंगे तो 4 आपके पास में बल्लेबाज हैं। रिंकू की जगह नहीं है इस टीम में। क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
आपने ऑलराउंडर 3 रखे हैं, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हार्दिक की वापसी होनी भी थी नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर, तो आपने उनकी वापसी करा दी है। शिवम दुबे भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। जितेश शर्मा और संजू सैमसन ये आपके 2 विकेट कीपर हैं। मुझे लग रहा था कि शायद ईशान के बारे में सोचेंगे, 1% जरूर सोचेंगे, लेकिन चयनकर्ताओं ने कहा कि नहीं भाई, राइजिंग एशिया कप एक अलग टूर्नामेंट था, वहां पर बहुत खराब कप्तानी की, हम उस चीज को भूल जाते हैं, यहां पर कोई डिसीजन तो लेना नहीं है। तो यह सोच ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने इनको ले लिया, चुन लिया, आपने इस पर भरोसा जताया जितेश शर्मा पर, और संजू सैमसन आपके हैं विकेट कीपर, तो आपने इन दोनों को रखा है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, जितेश की बैटिंग अच्छी है, इंडियन कंडीशन में वो रन कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, आई वुड लव टू सी कि बड़े मैच में रन करे जितेश शर्मा। पता नहीं, मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपीएल, आईपीएल में तो उन्होंने कमाल किया, बट मैं कह रहा हूं कि इंडिया के लिए बड़े मैचेस में क्रंच सिचुएशन में रन करें, मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। मैं प्रेफर करता कि यहां पर या तो आप, अगर आपको बैकअप के तौर पर ही रखना था तो एक बड़े प्लेयर को आप रख लेते, ऋषभ को रख लेते, ईशान को आप रख लेते संजू के साथ में, ज्यादा बेहतर होता। बट ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई खराब फैसला है, ठीक है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ में इस विकेट कीपर, दोनों विकेट कीपर को मौका दिया है। लेकिन सरप्राइज पैकेज, यहां पर 6 तेज, आपने 6 गेंदबाज रखे, जिसमें से बुमराह का खेलना बिल्कुल जस्टिफाई है, अर्शदीप का होना बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये तो होना ही था, कुलदीप यादव का होना बिल्कुल तय है, और साथ में इनका भी होना बिल्कुल तय था, वरुण चक्रवर्ती का। ऑलराउंडर आपके पास में कुल मिलाकर के 4 है, वॉशिंगटन सुंदर भी एक ऑलराउंडर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप अगर चाहते, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चाहते तो हर्षित राणा की जगह पर आप रिंकू को टीम में ले सकते थे, बिकॉज आपने जो 3 तेज गेंदबाज रखे हैं इस स्क्वाड में, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, और साथ में 2 ऑलराउंडर आपने रखे हैं, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि खेलना तो कोई एक ही तेज गेंदबाज है, और वो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, क्योंकि दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका तो आपके लिए हार्दिक पांड्या करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यानी कि स्पोर्ट्स टॉक ने जो कॉम्बिनेशन आपको बताई थी भाई कि 7+4 के कॉम्बिनेशन के साथ में जाओ, तो या तो फिर आप उस कॉम्बिनेशन पर आओगे। लेकिन यह मत करना जो अभी आप ओडीआई क्रिकेट में कर रहे हो कि ऋषभ भी बाहर बैठे हैं, ध्रुव जुरैल भी बाहर बैठे हैं, और वहां पर आप 359 रन डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप इस गेंदबाजी लाइनअप को देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से गेंदबाज प्लेइंग 11 में होंगे। जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे, कुलदीप यादव होंगे, 3 हो गए आपके पास में जेन्युइन गेंदबाज, और इसके अलावा 3 ऑलराउंडर आप खिलाओगे, हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे हो गए, अक्षर पटेल हो गए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल। अब इसमें तो अर्शदीप का भी नाम नहीं आ रहा, और अर्शदीप को तो आपने खिलाया भी नहीं है कई T20 मैचेस में। तो या तो आप अपने एक ऑलराउंडर को बाहर करोगे और तब आप 2 जेन्युइन गेंदबाज के साथ में जाओगे, तो समझ में आएगा कि तीसरा आपने ऑप्शन रखा है कि अगर किसी को इंजरी हो जाए तो हर्षित आपके पास में है, तब समझ में आएगा। लेकिन अगर आप एक तेज गेंदबाज को खिलाते हो, सिर्फ बुमराह खेलेंगे, और अगर बुमराह के साथ में कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती और इसके अलावा आपके पास में हार्दिक, शिवम और अक्षर अगर करेंगे, तो फिर 2 एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज को रखने की क्या जरूरत है? आप एक्स्ट्रा रिंकू को रख सकते थे ना प्लेइंग 11 में, नई जगह बनती तो स्क्वाड में तो होते। ये चीजें कई बार मेरे को समझ में नहीं आती भाई लोगों, कई बार ऐसे लगता है कि जबरदस्ती जगह बनाने के लिए जगह बनाई जा रही है। बाकी इस मुद्दे पर आपका क्या राय है, क्या मैंने सही बात कही है या नहीं कही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका राय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।